गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग साक्षी ब्यूटी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, जो नहीं किए वो जाकर के सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज़, हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, आप लोगों को पता ही है। मेरी ख़राब थी, आप लोगों को पता ही है। और फिर उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लगभग 5-6 दिन से हो गई थी। 18 तारीख से उनकी तबीयत रात को ख़राब हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने दवा भी दिलाया था, ऐसा नहीं है लापरवाही करते हैं, अच्छे डॉक्टर से मैंने दवा दिलाया था, जिससे कि हमको भी आराम हुआ, हस्बैंड को भी आराम हुआ, मम्मी को आराम हुआ, भाई को आराम हुआ। मतलब इतने लोग इस वाले सीज़न में सबकी तबीयत ख़राब, पूरी फैमिली मेरे मायके की यहाँ से सबकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो सबको आराम हुआ बट उनको नहीं आराम हुआ, उनको भी नहीं हुआ ना हमको हुआ। तो उनको कल क्या है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, 3-4 इंजेक्शन वगैरह लगे, फिर ब्लड जांच के लिए गया। आज रिपोर्ट आ जाएगा, आप लोगों को मैं रिपोर्ट भी दिखा दूँगी। और उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा, उनके सर में जो पेन हो रहा था वो तो पूछिए ही मत। उनका पेन जो है एकदम बर्दाश्त करने लायक नहीं था। इतना ज़्यादा ना गुरु आवाज़ आती है ना मेरे यहाँ से कि अब कुछ भी कर लो ऐसी आएगी। अभी मेरे पास सुविधाएं नहीं है, तो सॉरी, आप लोगों को थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा। फिर भी आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी देखें। और फिर आप लोग मेरे बागवान को तो देख ही सकते हो, देख लो आप लोग, ऐसे पड़ा हुआ है। और आई है अभी आप लोगों को देखी होगी, मेरी बेटी है वो, मेरे सिस्टर की, जो मेरे से बड़ी हैं। तो हम लोग बस गुड मॉर्निंग करो। हमारा नाम है पंचत तिवारी और मेरी मम्मी का नाम है नेहा तिवारी और मेरे पापा का नाम है आदित्य तिवारी। तो ये अपने पूरी फैमिली, मम्मी पापा अपने बारे में बताती हैं। और ये पढ़ती हैं यहाँ BHU में। स्कूल का क्या नाम है? मानवी, ऐसे कुछ नाम है, मुझे पूरा कंफर्म नहीं, बट ये BHU में ही है, वो पढ़ती है वहीं पे। तो बस यहाँ पे आई हैं। हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ क्या है कि पानी नहीं आ रहा भाई वहाँ पर। वहाँ के जो है मकान मालिक इतने अजीब हैं, उनकी औरत की पूछिए मत। हमारे यहाँ 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हमारे यहाँ लोग कहाँ कहाँ जा कर के नहा रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है पानी के लिए, बट उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो मस्त है, उनके यहाँ आ रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, आप लोगों से एक बात साझा करनी थी, मुझे बताना था। सरकारी मम्मी से पूछ लोगी ना कि मेरे स्कूल का नाम क्या है, वो बता देंगे। अच्छा ठीक है। तो आप लोगों से एक बात बतानी थी, मैं उसको बता देती हूँ। आप लोग ये सोचो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट हॉस्पिटल को, और एक्चुअली मुंबई और बनारस के हॉस्पिटल को कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, बहुत कम लोग कर पाते हैं। हाँ, जब सिचुएशन थोड़ा वो होता है कि नहीं अब हम सरकारी नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पा रहा है, तो हम करते हैं भाई। तब हम करते हैं अपनी चीज़ों को कहीं बेच करके, किसी से उधार ले करके, फिर जाके उसको हमको भरना पड़े। फिर या हम किसी चीज़ को अपनी फेवरेट चीज़ को, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम अपनी फेवरेट चीज़ को कहीं रख करके, कहीं बेच करके, तब हम उससे दवा कर सकते हैं। तो मैं आपको कबीर चौरा बनारस का राज की कुछ भी उसको बोलते हैं, नहीं पता, हॉस्पिटल जो पूरे लोगों के लिए है, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, सबके लिए, किसी के लिए वो नहीं है कि खाली एक लोगों के लिए। तो उस हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही होती है, मैं इस ब्लॉग के ज़रिए करना चाहती हूँ, इतनी लापरवाही होती है। मेरी सिस्टर की तबीयत इतनी ख़राब थी जाकि वो चल भी नहीं पा रही थी, और हम लोग उन्हें पकड़ के लेके जा रहे थे, पकड़ के लेके आ रहे थे। वो चलने की कंडीशन में नहीं थी, फिर भी हम लोगों को क्या है, दौड़ाया जाता था। हमको हमारी सिस्टर को लेकर के इमरजेंसी जिसमें है, मुझे पता है क्योंकि मैंने अपने भतीजे को दिखाया है, मेरी भाभी को दिखाया है। और हाँ, ये कह दूँ, मेरी माँ को दिखाया, ये कह दूँ, पहले अच्छा था, वो बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा था कि हमको आपकी BHU से ज़्यादा अच्छा लगा वो, क्योंकि BHU में इतना दौड़ाते हैं
और कोई पेशेंट का कदर नहीं है वहाँ पे। ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर बने हो, लोग कहते हैं कि डॉक्टर हैं, आप लोग इतना जल्दी जल्दी करेंगी तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप डॉक्टर हैं तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता था। वहाँ पे लोग आपको दौड़ाते थे, आप सुबह का शाम हो जाए तब भी आप एडमिट नहीं हो पाओगे। बेचैन तो मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छा लगा कबीर चौराहा आपकी बनारस का, ठीक है। बट वहाँ पे क्या है कि बहुत बढ़िया था, हमने सुविधाएं भी देखी, वहाँ का बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन इस बार जब हम गए तो क्या है कि हमको इमरजेंसी में दिखाना था, क्योंकि हमारे जो मेरे पेशेंट थे, मेरी दीदी थी, उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी। आप बताओ 3 दिन से सर दर्द कर रहा है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड लिख दिया, मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया। ब्लड जांच लिखिए, ब्लड जांच अगर मैं करवाऊँ तो आप एडमिट तो कर दो। एडमिट नहीं किया उन्होंने, बोला कि जब तक रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद हम इन्हें एडमिट कर ले। रिपोर्ट अगर कल आए तो मैं कल एडमिट कराऊँ, ताकि मेरे पेशेंट की हालत और ख़राब हो जाए। हाँ नहीं ना, तो फिर हम लोगों ने नहीं कराया, फिर हम लोग लेके चले आए, क्योंकि हम अपने पेशेंट को लेकर के इतना नहीं दौड़ा सकते ना। अगर हमें उस कमरे में भेज रहे हैं, कमरा नंबर 36 में भेजे हमको, वहाँ पे गए, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी, हमको भेजा गया। तो फिर मैं गई वहाँ पे। जब मैं गई तो वहाँ पे बात की मैं, तो वो भी वहाँ पे जो स्टाफ थे, उनका कुछ नाम नहीं पता, कुछ लगा हुआ नहीं था लेबल, तो फिर मुझे नहीं पता वो क्या नाम था उनका। बट वो भी मेरे से एटीट्यूड में बात किए, मतलब बात करने का कोई लहजा नहीं था उनका, किस तरीके से बात की जाती है। मैंने से बदतमीज़ी से बात की। फिर एक डॉक्टर थे जो अच्छे थे, बोले कि यहाँ पे इमरजेंसी नहीं देखा जाता है, आप जहाँ दिखाएं उनसे बोल दीजिए कि वहाँ पे इमरजेंसी नहीं होता। उनकी बातें मुझे पसंद आई, लेकिन जो उनके साथ बैठे थे उनको बोलने का तरीका बिल्कुल नहीं था, और दूसरे से क्या कह रहे हैं कि इनको इमरजेंसी दिखाना। फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने बोल दिया कि मेरे पेशेंट की तबीयत ख़राब है तो मैं क्या करूँ, दिखाऊँ ना। तो फिर उसके बाद बोल रहे हैं, वो मेरे से ऊँची आवाज़ में बात किए, तो फिर मेरे को भी गुस्सा आया, मैंने भी ऊँची आवाज़ में बात की। पर आजकल वहाँ की सुविधाएं बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे सरकार से कि वहाँ जो भी पेशेंट जाए उन्हें आराम से आसानी से देखा जाए। अगर एक कमरे में इमरजेंसी में हम वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं कर सकते थे या फिर वीडियो बना के वायरल नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। हमारे यहाँ मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी मम्मी थी, तो हम दौड़ते हैं तो मेरे हस्बैंड सारी चीज़ों को लेकर के अपने पास रखे हुए थे, मम्मी जो है दीदी को पकड़ी हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वहाँ की सुविधाएं अच्छी की जाएँ, और उस इमरजेंसी में कम से कम मैं आपको बता दूँ 7 से 8 डॉक्टर बैठे हुए थे, 5-6 स्टाफ बैठे हुए थे, बट कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। और एक डॉक्टर जो है उन्होंने बोला कि मतलब बकवास बहुत सुन ली। मतलब मैं बता रही हूँ अपने पेशेंट की हालत, तो उनको बकवास लग रही है। तो सो प्लीज़ मैं यही चाहूँगी, रिक्वेस्ट है मेरी, सरकारी में कोई भी जाए जिनके पास अफोर्ड नहीं कर पाते वो प्राइवेट को, तो प्लीज़ उनकी हेल्प हो, उन्हें दिखाया जाए, लापरवाही ना की जाए उनके साथ। क्योंकि किसी के घर की एक बेटी, एक बेटा, एक पिता, एक माता अगर चले जाएंगे ना, तो आप लोग काम नहीं आ सकते। मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है, प्लीज़ वहाँ की सुविधाएँ पहले अच्छी थी, अभी भी सुधार दी जाए। वो BHU की तरह ना बनाई जाए कि सुबह से लेकर शाम हो जाए और वहाँ पे कुछ अच्छा रिस्पांस ना आए, ठीक है। प्लीज़ मेरी यही गुजारिश है। बाकी मेरे ब्लॉगिंग में कहने का कोई वो नहीं था, लेकिन मुझे तकलीफ़ हुई थी इसलिए मैंने बोला। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाते हूँ। मेरा खाना लगभग सुबह के 9 बजे, 8:30 बजे से बनाना है। दाल हो चुका है, चावल मैंने भिगोया है, तो सपैता मतलब पालक का दाल ये बनाएंगे। अभी बनाना रखा होगा, बनाना शेक बनाएंगे। और पानी हो चुका है मेरा खाली, आप लोग देख सकते हो। तो हस्बैंड गए पानी लेना, उनकी भी तबीयत हो गई है ख़राब। मेरी बातें तो सुननी नहीं किसी को, तो उनकी भी तबीयत हो गई ख़राब, क्योंकि स्टोर में जो है वो वहाँ पे लगभग 8 घंटे ड्यूटी करनी है, तो उसमें खड़े होकर करनी है, ठीक है। और प्रेशर दिया जा रहा था वहाँ से, फिर भी क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा ना। आप लोग प्यार आशीर्वाद दुलार दीजिए, ताकि हम लोगों को भी ऐसे लोगों की बात ना सुननी पड़े। हस्बैंड 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़े रहते हैं, और तबीयत ख़राब होने के बावजूद उनको जाना पड़ता है। तो माता रानी, पूजा नहीं हुआ, अभी हस्बैंड नहाएंगे और बेटी को नहलाऊंगी, उसके बाद ये दोनों लोग पूजा करेंगे, मैं खाने की तैयारी करूँगी। आप लोग मेरे रूम की हालत देख सकते हो। हम लोग कल नहीं थे, मम्मी के यहाँ थे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हस्बैंड को आने दीजिए, उनसे भी मिला लेते हैं, उसके बाद इनका देखिए।
तो ये लोग कल रो रही थी जब दीदी की तबीयत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो आकर के मेरे घर पे ही मतलब ग्लूकोज वगैरह चढ़ा, इंजेक्शन वगैरह लगा। आप लोग देख सकते हैं ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी क्या है क्या नहीं है। मम्मी भी रो रही थी। हाँ मम्मी भी रो रही थी इनकी। तो 1 मिनट, हस्बैंड आ गए, हम लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से कौन कैच करेगा, ठीक है। पानी लेकर के आए। पहले उसको एक तरफ कर लीजिए, उसके बाद ये हमारे यहाँ मेन रोड है, ये आपके सुंदरपुर चला जाता है, ये आपके दुर्गा जी चला जाता है, GRS के आसपास। ये सुरभि मिष्ठान है। देखो घबरा रही हूँ, खून नहीं आ रहा है। सब बस हो गया। बस 1 मिनट और रुको, हो जाओ। क्या फ्रेंड से मिलने, तो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मज़े उठाइए। हम लोग भी ऐसे फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, छोटे छोटे ब्लॉग बनाते हैं। अभी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ एडजस्ट करके थोड़ा सा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए अपना, ताकि हम लोगों को भी ऐसा धक्का ना खाना पड़े। और तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी जा कर के 10 घंटे ड्यूटी ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है। प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।